तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि धान का जो 3100 रुपये हैं वो आप सभी के बैंक अकाउंट में 2 दिनों में पैसों की राशि जो है ट्रांसफ़र होने वाला है। अगर हम बात करें कौन से पैसे, जो धान बोनस का जो 4th किस्त की राशि हैं, धान बोनस का जो 4थी किस्त की राशि हैं, उस धान बोनस की 4th किस्त की राशि को लेकर, उस धान बोनस के जो है 4थी किस्त के पेमेंट को लेकर सभी किसान अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है। वो सभी किसान यही सोच रहे कि आखिरकार हमें जो हमारा धान का जो 4th किस्त की राशि था, जो हमारे धान का जो 4थी किस्त के पेमेंट था, 4th किस्त के बोनस का पेमेंट था, 4th किस्त के बोनस की राशि है, वो आखिरकार हमारे बैंक अकाउंट में जो है कब ट्रांसफ़र हो पाएगा, किस तरह से ट्रांसफ़र हो पाएगा, किस तरह से सभी चीज़ें ठीक हो पाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है सोच रहे हैं। इसके अलावा भी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सभी किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए जो है बहुत ही अच्छी खबर, सभी किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए जो है सबसे अच्छी खबर, सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकल कर आने वाले हैं। देखो, जो भी वादे आप लोगों के लिए किए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो भी वादे आप लोगों के लिए किए जाते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, डेफ़िनेटली है कि उन सभी वादों को पूरा करने का काम, डेफ़िनेटली है कि उन सभी घोषणा पत्रों को, डेफ़िनेटली है कि उन सभी मैनिफेस्टो को पूरा करने का काम आप सभी के लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, आप सभी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो धान की जो 4थी किस्त की राशि हैं वो आप सभी के बैंक अकाउंट में मिलने वाला है। तो जितने भी किसान हैं, आप सभी किसानों का बिल्कुल किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होना पड़ेगा। आप सभी किसानों का बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम, सब आप सभी किसानों को बिल्कुल जो है किसी भी तरह से कोई भी दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। आप सभी किसानों के लिए सबसे अच्छी खबर है, आप सभी किसानों के लिए सबसे अच्छी अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ चुके हैं। अगर हम बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए ही काम किए जाते हैं। देखो, आप सभी के लिए जो जो वादे किए जाते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, उन सभी वादों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, उन सभी मैनिफेस्टो को पूरा करने का काम आप सभी के लिए जो है बीजेपी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन डेफ़िनेटली है कि आप सभी से किया हुआ हर एक वादा अवश्य रूप से पूरे हो पाते हैं। तो हमेशा काम करना, हमेशा जो है कोशिश करना। इसके अलावा भी भूमिहीन कृषक, जो भूमिहीन मज़दूर हैं, उन सभी के लिए भी अच्छी अपडेट है। भूमिहीन कृषकों के भी बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये की राशि जो है ट्रांसफ़र होने वाला है। जी हाँ, जो भूमिहीन कृषक होते हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार का ज़मीन नहीं होता, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में जो जो भूमिहीन कृषक है, जिनके पास किसी भी प्रकार की 1 भी डिसमिल ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन कृषक है, जिनके पास किसी भी प्रकार के 1 डिसमिल खेत नहीं है, उन सभी को भी, उन सभी के बैंक अकाउंट में भी 10,000 रुपये की राशि 1 साल में जो है ट्रांसफ़र होने वाला है। यानी कि प्रत्येक 4 महीनों में जो है उन सभी के बैंक अकाउंट में जो है करीब, अगर हम बात करें तो 3200 से 3300 जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे, या फिर 4 किस्त में भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। 4 किस्त में ट्रांसफ़र होगा तो प्रत्येक 3 माह में जो है 2500 रुपये की राशि जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा राहत जो है देखने को मिल पाएगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो जो वादे किए जाते हैं, जो भी अपडेट्स हो, जो भी घोषणा पत्र हो, जो भी मैनिफेस्टो हो, जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, डेफ़िनेटली है कि उन सभी वादों को पूरा करने का काम, डेफ़िनेटली है कि उन सभी मैनिफेस्टो को, डेफ़िनेटली है कि उन सभी चीज़ों को फुलफ़िल करने का काम आप सभी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। और कर्ज़ा माफ़ी की मांग, जी हाँ, तो कर्ज़ा माफ़ी की भी मांग जो है किसानों के द्वारा किए जा रहे हैं कि उन सभी किसानों का जो है बैंकों का कर्ज़ा माफ़, उन सभी किसानों का बैंकों का कर्ज़ा माफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हर एक किसान जो है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है। क्योंकि देखो, किसानों का जो है आय का, इनकम का, पैसों का जो सोर्सेस होता है वो धान से ही होता है। अगर धान का ही उन्हें अगर समर्थन मूल्य अगर अच्छे से ना मिले, धान के अगर उनको मूल्य जो है ना मिले, और एक किस्त की जो राशि बचा हुआ है, तो ऐसे में वो सभी किसान बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में उन सभी का मांग भी है कि बहुत जल्द उन सभी के बैंक अकाउंट में जो पुराना किस्त, जो धान का जो 4थी किस्त की राशि बचा हुआ है, वो उन सभी के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र हो पाए, जिससे किसान जो है काफ़ी ज़्यादा खुशहाल रहेंगे। किसानों की जो दिक्कत रहेगा वो भी सॉल्व जो है हो पाएगा। इसके अलावा 2 लाख रुपए का कर्ज़ माफ़ी भी एक ऐसी चीज़ होता है, अगर किसानों का
बैंकों का अगर 2 लाख रुपए तक का भी अगर कर्ज़ माफ़ हो जाता है तो वो सभी किसान जो बैंकों के लोन की वजह से, वो सभी किसान जो बैंकों के कर्ज़ की वजह से प्रॉब्लम्स में है, परेशानी में है, उन सभी के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। और उन सभी किसानों का भी बैंकों का 2 लाख रुपए तक का लोन, उन सभी किसानों का भी बैंकों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज़ माफ़ी जो है देखने को मिलने वाला है। तो कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कहीं न कहीं आप सभी के लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी वादे किए जाते हैं, जितने भी घोषणा पत्र हो, जितने भी मैनिफेस्टो हो, जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, डेफ़िनेटली है कि उन सभी वादों को फुलफ़िल करने का काम, डेफ़िनेटली है कि उन सभी मैनिफेस्टो को पूरा करने का काम आप सभी के लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, आप सभी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन डेफ़िनेटली आप सभी के लिए हर एक वादे, डेफ़िनेटली आप सभी से किया हुआ हर एक मैनिफेस्टो अवश्य रूप से पूरा हो पाएगा। मैं यही चीज़ें कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर कामयाबी हासिल करना है, तो उसके लिए कोशिश करना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए काम करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, तो आप जो है बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो किसी भी प्रकार से आपको सफलता फिर नहीं मिलने वाली। तो कोशिश सबसे बड़ी चीज़ है। कोशिश आपको करते रहना है। बहुत बार मुझे पता है कि आप जो है कोशिश करोगे, बहुत बार, कई बार ऐसे होगा जब आपको रिजेक्शंस मिलेगा या फिर वो चीज़ें सक्सेस नहीं हो पाएगा जो आप मेहनत करते हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आगे कोशिश करना छोड़ दें। इसके अलावा किसानों के खातों में धान का पैसा इस दिन आएगा। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए ही काम किए जाते हैं। जितने भी वादे किए जाते हैं, जितने भी अपडेट्स हो, जितने भी घोषणा पत्र हो, जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, डेफ़िनेटली है कि उन सभी चीज़ों को, डेफ़िनेटली है कि उन सभी वादों को फुलफ़िल करने का काम, उन सभी मैनिफेस्टो को पूरा करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, आप सभी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप इंतज़ार करेंगे, जितना ज़्यादा आपके पास पेशेंस होगा, एफ़र्ट लगाओगे, कोशिश करोगे, उतने ही ज़्यादा आप सफल हो पाओगे, उतने ही ज़्यादा आप कामयाब जो है हो पाओगे। सो मेहनत करना ही सबसे बड़ी बात है, काम करना ही सबसे बड़ी बात है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप काम नहीं करोगे, तो किसी भी प्रकार की फिर आपको कामयाबी नहीं मिल पाएगा। फिर किसी भी प्रकार की शोहरत, किसी भी प्रकार की बुलंदी, किसी भी प्रकार की आपको फिर सक्सेस जो है नहीं मिलने वाली। सो कोशिश सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर, आप सभी के लिए सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट, खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। तो आई होप वीडियोस आप सभी को जो है पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी, सभी अपडेट अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, वीडियो से अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना। एंड वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके आपको वीडियोज़ को जो है शेयर करना है। और इसी तरह से मेरे चैनल पर नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए